आप लोगों को विभक्त नियम के बारे में, विभाजन के नियम के बारे में बता दिया है। अब बताते हैं। सबसे पहले मैंने 2 का बताया, 3, 9 का विभक्त नियम। ठीक, विभक्त नियम हमने समझा दिया है आपको लोगों को। इसके आगे चलते हैं 4 पे। 4 का विभक्त नियम या 4 का नियम। सीधे 4 का हम लिखते हैं 4 का भाग। ठीक है, 4 का भाग नियम। आगे चलते हैं। 4 का विभक्त नियम या 4 का भागफल नियम। ठीक, तो इसका क्या होता है, यहाँ पे देखिए, किसी भी संख्या लिखिए यहाँ पे, किसी भी संख्या के दहाई और इकाई दोनों अंक 4 से विभाजित होते हैं तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। समझ में आ रहा? जैसे 2, 3, 3, 5, 6, 0। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इकाई और दहाई, लास्ट के 2 अंक, ये लास्ट के 2 अंक जिस पे मैंने सर्कल किया है, ये 4 से कट रहे हैं, भाग हो रहा है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? फिर से रिपीट। यदि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है, देखिए। ठीक, तो पीछे के लास्ट के दहाई और इकाई के 2 अंक, केवल 2 ही अंक की बात करता है, 2 अंक ये 4 से विभाजित हो रहे हैं, 4 से हो रहे हैं, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित होगी। ये इसका रूल्स है, किसका? 4 का। और एग्जांपल दिखाते हैं। 6, 8, 9, 5, 6, 4। अब देखिए, ये 2 संख्या 4 से विभाजित है, तो दी गई पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि हमने ऐसे लिख दिया 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब देखिए, ये 2 अंक लास्ट के, यानी कि 21 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 4 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्या लिखेंगे? 4 नो, यानी कि इसका आंसर 4 नहीं हो सकता, 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? इसके आगे चलते हैं। अभी थे हम लोग 4 के बाद, अब आते हैं 8 पे। 8 का भाग नियम। ठीक, 8 का भाग का नियम क्या है? जैसे 4 में 2 संख्या हैं और इसमें 3 हो जाती हैं। ठीक, तो जैसे लिखेंगे क्या? दी गई संख्या के
सैकड़ा, दहाई, इकाई। सैकड़ा, दहाई, इकाई या अंत के तीन अंक 8 से विभाजित होते हैं, ठीक है, विभाजित होते हैं तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होती है, ठीक। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये देखिए क्या कहा हमने, पीछे की तीन संख्या ये, जिसको हमने क्या 8 पंचे 40, 40 कट जाएगा, 5 बचेगा 6 56, ठीक। तो ये तीन संख्या लास्ट की कट रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 8 से पूरी संख्या डिवाइड होगी, ठीक है। समझ में आया। जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल चेंज कर दिया, कैसे हमने लिखा 9 8 3 1 2 4 5 6, तब भी ये लास्ट की संख्या है, ठीक है। आज इसको हमने चेंज कर दिया, फिर देखिए 4 5 6 2 1 3, ठीक है, 2 1 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखते हैं 6, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट की 3 डिजिट, इसको डिवाइड करके देखिए 8 से इसे, तो 8 1 जा 8, 5 बचा 6 7, डिवाइड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरी संख्या 8 से डिजिबल है, ठीक है। ये पूरी संख्या क्या हुई, 8 से डिवाइड हो गई। क्वेश्चंस बनता है, इस पे आते हैं, मैं बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 6 का भाग नियम, ठीक। 6 का भाग नियम क्या है, वे संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतया 2 और 3 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, ठीक। तो वह संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक है। ये कह रहा है, ये कहता है क्या मतलब कि जो भी संख्या है 2 से और 3 का रूल का फॉलो करती है, यानी कि 2 और 3 का रूल हमने बता रखा है आप लोगों को, जो 2 और 3 के रूल्स की फॉलो करती है वो संख्या पूरी क्या होगी, हमारी 6 से विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 1 6 8 1 6, ठीक। अभी देखिए पहले हमारे पास 2 में तो क्या हो, हमारे पास 2 के नियम में 2 का नियम, तो 0 2
4 6 8 होनी चाहिए इकाई का अंक, तो इसमें तो 6 है, तो ये तो 2 का नियम फॉलो कर रही है। 3 का नियम क्या होता है? 3 के नियम में हमने बताया 9 का जो 9 का नंबर बनाना, 9 का, तो 9 का नंबर बना लेते हैं। देखो ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, तो यहाँ पे देखो 6 और ये 9 कैंसिल, तो यानी कि 9 कैंसिल हो गया 0, यानी कि ये 3 से भी डिवाइड है, 3 का नियम भी पालन करती है, 3 के नियम भी पालन करती है, तो यानी कि ये जो नंबर दिया गया है कौन सा 2 3 1 6 8 1 6, ये क्या होगी 6 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, ये 6 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। समझ में आ रहा है? अब हमारे पास क्या बचा? आगे नंबर बचते हैं 11 10 बाद में बताते हैं, आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट रहेगी तो बताते हैं। ठीक है, धन्यवाद।